as you know, we have done all the methods of solving the linear equations. Like हमने एलिमिनेशन मेथड भी कर लिया था, एलिमिनेशन मेथड में हमने सब्सटीट्यूशन मेथड भी कर लिया, ग्राफिकल मेथड भी कर लिया, एंड वी हैव डन विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. एंड अब जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स. मीन्स तुम्हें क्या क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन होंगी एंड तुम्हें उससे इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड देन उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना है. वो तुम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. जैसे कि मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड ही जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने में हम यूज़ करते हैं. बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है दैट सॉल्व बाय सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इफ द मेथड इज स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू फॉलो दैट मेथड. हेयर अब जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये तुम्हारे लिए नई नहीं है, ये तुमने छोटी 9th क्लास में भी तुमने वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं, क्लास 8 में भी तुमने वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं. मतलब तुम्हें एक स्टेटमेंट गिवन होती है, बट द डिफरेंस इज कि अभी तक जो तुम करते आए हो 9th स्टैंडर्ड तक वो था वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. बट हेयर वी हैव लीनियर वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. पहले जो हम करते थे वो 1 वेरिएबल में था. मीन्स हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, एक ही कंडीशन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे. बट हेयर वी शुड हैव 2 कंडीशंस टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लाइक हेयर इन दिस एग्जांपल आज जो हम करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप करेंगे. पर्टिकुलर टाइप मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें रुपीज, यूनिट्स, क्वांटिटी ये सब होगा. तो हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 हम टाइप्स के अकॉर्डिंगली करेंगे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में किस किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. मतलब एक कोच है वो जाता है और अपनी क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज करके लाता है. तुम इसको अपने माइंड में पिक्चराइज भी कर सकते हो कि तुम मार्केट में गए, एक स्पोर्ट्स शॉप पर गए और वहां पर जाकर तुमने 7 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज करे. तो क्या होगा, तुम उसको जो प्राइस दोगे, जो भी कॉस्ट होगी, तुम उसे ये बोलोगे ले भाई ये फर्स्ट बैट का प्राइस है, ये सेकंड बैट का, या ये जो अमाउंट है ये तू 7 बैट्स का ले ले और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तुम जो ये अमाउंट है 6 बॉल्स का तू ये ले ले. ऐसा नहीं होगा. क्या होगा, जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, तुम्हें 7 बैट्स एंड 6 बॉल की जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट निकाल के बता देगा, भाई दिस मच ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे. तो सेम वे यहां पर भी यही है कि क्रिकेट कोच बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. मीन्स हमारे पास यूनिट क्या है, क्वांटिटी. 7 बैट्स उसने खरीदे हैं, 6 बॉल्स खरीदे और 3800 इज द टोटल अमाउंट. ये टोटल अमाउंट है जो उसने पे किया है फॉर 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. फिर नेक्स्ट डे वो जाता है. अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन. मैंने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वी शुड हैव 2 कंडीशन एंड हियर वी हैव द फर्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट डे मतलब यहीं से पता चल गया कि नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है. क्वेश्चन जैसे ही तुम रीड करोगे पता चल जाएगा. नेक्स्ट डे ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. नेक्स्ट डे उसने 3 बैट्स 5 बॉल्स, टोटल अमाउंट कितना पे करा है 1750. हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो बेटर वे है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले तुम्हें पूरा स्टेटमेंट को पढ़ना है. कैसे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स फॉर ₹this much. नेक्स्ट डे ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर this much. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तुम्हें क्या सर्च करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे सिंपल मेथड क्या होता है इन क्वेश्चंस को करने का, जो भी अननोन क्वांटिटी है, जब भी हम लीनियर इक्वेशंस करते हैं
तो जो x एंड y होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन सॉल्व करके, द अननोन क्वांटिटीज, उन कंडीशंस पर अननोन क्वांटिटीज हम फाइंड आउट करते हैं। इन द सेम वे जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है हम उसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। अननोन क्वांटिटी हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या चीज फाइंड आउट करनी है। फिर तुम्हें क्या करना है, जो भी चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है, द थिंग यू हैव टू फाइंड, लेट, मतलब क्या करो, उन्हें असाइन कर लो x एंड y। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मैं क्या करूंगा, ब्लाइंडली मैं जो चीज पूछी गई है मैं उसको अज्यूम कर लेता हूं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज x, एंड किसका हमें फाइंड आउट करना है, वन बॉल का फाइंड आउट करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज y। ये स्टेप हमारा क्या है, अजम्पशन है, मतलब हमने कॉस्ट जो है वो अज्यूम कर ली, यानी कि हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को असाइन करना है। मतलब जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है उन्हें हमें वेरिएबल्स असाइन करने हैं। तो हमने क्या करा, वेरिएबल्स असाइन कर दिए। वन बैट को हमने रुपीज x असाइन कर दिया एंड वन बॉल को, कॉस्ट ऑफ वन बॉल को रुपीज y ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशंस पर आएंगे। मतलब ये स्टेप लेने के बाद अब तुम्हें क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप रीड करना है एंड उसको साथ साथ फॉर्मुलेट करना है। मतलब जो मैं मेन मेथड जो बता रहा हूं, जो प्रोसीजर है क्वेश्चन सॉल्व करने का, सिंपल वे, रीड द क्वेश्चन। मतलब स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप, the steps that you have to follow. First step, read the question carefully. Read the question carefully. Second step, suppose the variables x and y for the thing we have to find out. स्टेप 3, मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगा, जो भी एग्जांपल्स मैं करूंगा, मैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके चलूंगा। सो तुम्हें भी ये स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जो कि हम सेकेंड स्टेप पर तो यहां आ गए। स्टेप 3 में अगेन रीड द क्वेश्चन, read the question again, but step by step to formulate। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, किस लिए, टू फॉर्मुलेट द इक्वेशंस। जैसे मैं ये थर्ड स्टेप यहां पर मैं फॉलो करता हूं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज दिस मच। अब मुझे इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना है, रुपीज x, कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना है, रुपीज y। 7 बैट्स एंड 6 balls will cost कितना, रुपीज। वन बैट का कॉस्ट अगर रुपीज x है तो 7 बैट्स का कितना हो जाएगा, 7x, प्लस वन बॉल का कॉस्ट अगर रुपीज y है तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6y। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। एंड टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है, 3800।
rupees 3800, दिस इज गिवन। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। फर्स्ट इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। सिमिलरली इन द सेकेंड कंडीशन, he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. 3 bats and 5 balls. Cost of 3 bats and 5 balls will be rupees, 3 bats का कितना हो जाएगा 3x and 5 balls का 5y, and this total cost is what 1750. This implies 3x plus 5y is equal to 1750 because total cost is rupees 1750. This is given. Now this is द सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं सॉल्विंग 1 and 2। कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? कोई भी हम मेथड फॉलो करें, वेदर वी यूज़ द एलिमिनेशन मेथड और द सब्सटीट्यूशन मेथड। तो मैं सबसे पहले इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें तीनों मेथड से सॉल्व करके चलेंगे, जिससे कि हमारे तीनों मेथड्स रिवीजन में रहें, बट तुम अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हें मेथड फॉलो करना है कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी इक्वेशन सिंपल है। सेकेंड वन इज सिंपल। सेकेंड वन में हम देखते हैं जो भी सिंपल इक्वेशन है उसमें किस वेरिएबल का कोफिशिएंट सिंपल है, x का कोफिशिएंट सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, x को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम x को सेपरेट करते हैं विल गेट 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, देन x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये हमारा x आ गया। इस x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम थर्ड स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू of x from थर्ड स्टेटमेंट इन फर्स्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट से हम फर्स्ट स्टेटमेंट में वैल्यू प्लेस करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज 7x and x is what 1750 minus 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800 प्लस 6y इक्वल टू 38। ये आ गया, हमने वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में 3 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 7 इंटू 1750 माइनस 5y इक्वल टू 3 6 इसे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18y। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 1 1 मतलब 3800 इंटू 3 कर दिया। नाउ we open the brackets, 1750 into 7, 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 7 7s are 49, 49 and 3 52, 7 1s are 7 and 5 12 minus 35y plus
18y इक्वल्स टू 11400। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये इस साइड पर आ जाएगा एंड ये हमारा कितना रह गया, माइनस 17y इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस 17y इक्वल्स टू 11400 माइनस 12250 विल बी, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, माइनस 850। माइनस से माइनस कट हो गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 17 5 85, सो y इज 50। y का वैल्यू हम किसी भी, जो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें पुट कर दें। पुटिंग y in y equal to 50 in third statement, we get x equals to 1750 minus 5 into 50 whole upon 3. Now x is 1750 minus 250 upon 3. 1750 minus 250 is 1500 upon 3. So this is 500। इसका मतलब हमें जो फाइंड आउट करना था क्या, कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल। x हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ अ बैट, एंड y हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ अ बॉल। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल, हियर द क्वेश्चन इज अ मैन हैज, सबसे पहले मैं जो मैंने स्टेप्स बताए थे पीछे, मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूंगा। माय फर्स्ट स्टेप शुड बी टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने को तुम लोगों की जगह अज्यूम करके चल रहा हूं, जैसे मैं एज अ स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। So I read the question first. A man has certain notes in denomination ₹20 and ₹5, which amount to ₹380. If number of notes of each kind are interchanged, they amount to ₹60 less than before. Find the number of notes of each denomination. मतलब मेरे पास क्या है कि कुछ अमाउंट है 380 जो कि ₹20 एंड ₹5 के डिनोमिनेशन में है। मतलब मेरे पास ₹20 के नोट हैं और ₹5 के नोट हैं, और उनका जो टोटल अमाउंट है वो 380 है। अब जितने मेरे पास ₹20 के नोट हैं, सपोज मेरे पास 5 नोट्स ₹20 के हैं एंड 10 नोट्स मेरे पास ₹5 के हैं। अब अगर मैं उन्हें इंटरचेंज कर देता हूं नंबर्स को, मतलब कि मेरे पास ₹20 के नोट कितने हो गए, जितने 5 के थे, 5 के कितने थे 10, तो अब मेरे पास 20 के कितने हैं 10, और मेरे पास 20 के कितने थे 5, वो किसके हो जाएंगे, ₹5 के नोट। मतलब जो नंबर है वो इंटरचेंज हो गया, नंबर इंटरचेंज हो गया, मतलब जितने नोट्स ₹20 वाले थे वो ₹5 में चले गए एंड जितने 5 में थे वो ₹20 में आ गए। तो अब जो टोटल कॉस्ट अमाउंट है वो कितना बन जाता है, ₹60 लेस देन बिफोर। मतलब जो पहले अमाउंट था 380 उससे 60 कम हो जाता है। हमें नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन निकालना है। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। सबसे अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, वेरिएबल्स असाइन करना। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब ₹20 के कितने नोट हैं और ₹5 के कितने नोट्स हैं। तो मैं सबसे जो मेरा सेकंड स्टेप है क्वेश्चन पढ़ने के बाद,
वेरिएबल्स अज्यूम करना। लेट नंबर ऑफ ₹20 notes be X and the number of ₹5 notes be Y। मैंने नंबर ऑफ नोट्स अज्यूम कर लिए। अब मेरे पास कितना है, 20 रुपीज़ के नोट्स हैं एंड 5 रुपीज़ के नोट्स हैं। तो मतलब 1 नोट की जो अमाउंट है वो कितनी है, 20 रुपीज़ है। तो X नोट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 20X। टोटल अमाउंट कितना है हमें गिवन है, ₹380। टोटल अमाउंट हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास 20 रुपीज़ के 5 नोट्स है तो मेरे पास कितना अमाउंट है, ₹20 के नोट्स में 25 100। तो मैं क्या करूंगा, 1 नोट की जो वैल्यू है उसे नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 20 रुपीज़ नोट में मेरे पास कितना अमाउंट है वो पता चल गया। 1 5 रुपये नोट की वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो Y नोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5Y हो जाएगी। और दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा ये क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट। एंड टोटल अमाउंट मुझे कितना गिवन है, दिस इज 380। ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन ईच काइंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज्ड। व्हेन number of nodes are interchanged। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ₹20 नोट्स कितने हो जाएंगे, जो 5 के थे मतलब कि Y। एंड नंबर ऑफ ₹5 नोट्स कितने हो जाएंगे, जितने 20 वाले थे मतलब कि X। नंबर्स मैंने इंटरचेंज कर दिए, मतलब इंटरचेंज करना, इसको हम यहां ले आए और इसको यहां ले गए। अब हम देखें हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा। 20 रुपीज़ के अगर Y नोट्स हैं तो 20Y हो गया। 5 रुपीज़ के X नोट्स हैं तो 5X हो गया। दोनों को प्लस करेंगे, टोटल अमाउंट हो गया। एंड टोटल अमाउंट कितना गिवन है, ₹60 लेस देन बिफोर। पहले कितना था, 380, 60 कम हो गया। तो ये पहले हम x का वेरिएबल लिख कर चलते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं 5x प्लस 20y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 380 माइनस 60 320। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 6 30 5 4 20। x प्लस 4y इक्वल्स टू 64। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 5 से डिवाइड करें 4x प्लस y इक्वल्स टू 5 7 35 3 बचा 30 5 6 30। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हो गई, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 76, x प्लस 4y इक्वल्स टू 64। तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, सॉरी फर्स्ट तो हमने ली है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये हमारी फर्स्ट ही थी, इसको मैं यहाँ से हटाकर, क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। अब हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 76, x प्लस 4y इक्वल्स टू 64। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से, विल गेट
4x प्लस वाई इक्वल्स टू 76, 4x प्लस 16y इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 125। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज दोनों जो 4x हैं वो प्लस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हुआ, ये हमारा कट हो गया, क्या बचा -15y इक्वल्स टू -256 प्लस 76 हमारा कितना हो जाएगा -180। सो y इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, y हमारा क्या आ गया 12। ये y का वैल्यू हम 12 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लाइक सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग इन 2x plus 4y, x plus 4y, y is 12 equals to 64, so x equals to 64 minus 12 4 are 48, so x is equal to what 16। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 कितने हो गए 16, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5 कितने हो गए 12। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, जो भी हम आंसर्स निकालते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 16 नोट्स हैं ₹20 वाले, तो इसका अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 16 इंटू 20 320, एंड 12 नोट्स हमारे पास ₹5 वाले हैं, तो 12 5 ज़ा 60, टोटल अमाउंट कितना आ गया 380। वेरीफाई हो गया, टोटल अमाउंट हमारा 380 था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save ₹2000 per month, find their monthly incomes। हमें दोनों की मंथली इनकम्स फाइंड आउट करनी है, मतलब दोनों की मंथली इनकम्स हमें सपोज करनी पड़ेंगी, वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन तो हम रीड कर चुके हैं। मंथली इनकम अज्यूम करने के लिए हमारे पास ये एक स्टेटमेंट गिवन है, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। तो हम क्या करते हैं, उनका जो मंथली इनकम है वो अज्यूम कर लेते हैं 9x एंड 7x। लेट देयर incomes be ₹9x and ₹7x। अब क्योंकि रेशो गिवन है 9:7 है उनकी इनकम, मतलब इनकम का रेशो 9:7 है, तो मैं क्या करूंगा इनकम दोनों की 9x एंड 7x अज्यूम कर लूंगा। अब यहां पर ये x क्या है, वेयर x इज रेशियो कांस्टेंट। हमने क्या किया, एक रेशियो कांस्टेंट ले लिया x, और उससे हमने दोनों की जो मंथली इनकम है वो अज्यूम कर ली 9x एंड 7x। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। x तो हमने इसमें लिया है रेशियो कांस्टेंट, इसमें हमें रेशियो कांस्टेंट डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो हम उसे y ले लेते हैं। एंड लेट देयर expenditures be ₹4y and 3y, where y is ratio constant for expenditure। यहां पर x था रेशियो कांस्टेंट फॉर इनकम,
नाउ हमारे पास फर्स्ट पर्सन का इनकम है, हमारे पास उसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग हमेशा किसके इक्वल होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर equals to what? Savings. Now in first case income is 9x and his expenditure is 4y and saving is what? Rupees 2000. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इन सेकेंड केस यानी फॉर सेकेंड पर्सन इनकम इज 7x, expenditure is 3y minus expenditure and the saving is again 2000। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। सो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा, वो तुम्हें लिखनी है स्टेटमेंट्स वगैरह, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन को 4 से, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 ये पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 9 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 3 2 6000। ये पूरा इक्वेशन 4 से हो रहा है, 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 4 2 8। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, ये कट हो गया। 27 माइनस 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2000, देयरफॉर एक्स इज 2000। एक्स हमारा क्या था? रेशो कांस्टेंट। रेशो कांस्टेंट पता चलने से हमें दोनों की इनकम पता चल जाएगी यहां पर। अब हम क्या कर सकते हैं? y भी हम निकाल सकते हैं, बट हमें फाइंड आउट क्या करना था? सिर्फ फाइंड देयर मंथली इनकम्स। इनकम तो हमारी x से ही आ गई, तो हमें y के लिए इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं? देयरफॉर द मंथली इनकम of first person इक्वल टू कितना था? 9x, दैट इज 9 इंटू रेशो कॉन्स्टेंट कितना है? 2000, यानी कि रुपीज 18,000। एंड द मंथली इनकम फॉर द सेकेंड पर्सन विल बी कितना है? 7x, 7 इंटू 2000 रुपीज 14,000। अगर इस इक्वेशन में हम x के कोफिशिएंट्स इक्वेट करते तो हमारा y आता तो फिर हमें x भी निकालना पड़ता, बट हमने क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमारा x आ गया और उसी से हमारी मंथली इनकम आ गई है, तो हमें y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। Now here in the question number 4, a lending library। अब ये लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब लाइब्रेरी में क्या होता है कि जब भी हम लाइब्रेरी में बुक्स अगर इशू कराते हैं तो उसके लिए एक फिक्स डेज होते हैं कि भाई इस डेज तक, जैसे फॉर 4 डेज तुम्हें कोई चार्ज नहीं देना, लेकिन 4 डेज के बाद अगर तुम एक्स्ट्रा डेज अगर रखते हो बुक को, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। या हो सकता है फर्स्ट 3 डेज के लिए, फर्स्ट 2 डेज के लिए कुछ अमाउंट एक फिक्स सेट है कि भाई फर्स्ट 2 डेज तक तुम्हें ₹10 ही पे करना है, एंड उसके बाद तुम जितने एक्स्ट्रा दिन रखोगे तो पर डे के हिसाब से तुम्हें ₹2 और पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस टाइप का है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। फॉर फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज है,
and an additional charge for each day thereafter. A student paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while other student paid rupees 21 for a book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो हमें ये वेरिएबल्स असाइन करने, तो हम क्या करते हैं, फिक्स चार्ज को ₹x ले लेते हैं एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, y. Suppose the fixed charge be ₹x and charge for each extra day for each extra day ₹y हमने अज्यूम कर लिया. अब हम अपना क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. कितना है फिक्स चार्ज, कितना है, कितने डेज का है, 3 डेज का है. द फिक्स चार्ज इज फॉर 3 डेज. तो ये जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, फॉर 3 days and this charge is for each extra day. A student paid ₹27 for a book kept for 7 days. अब अगर हम 7 days के लिए बुक रखते हैं तो फर्स्ट 3 days का तो हमारा यही चार्ज लगेगा. रिमेनिंग हमारे कितने डेज बचे, 7 - 3, क्योंकि जो फर्स्ट 3 days का है वो काउंट नहीं होगा. रिमेनिंग डेज जो हैं वो हमारे काउंट होंगे. कितने रह जाएंगे, 7 days के लिए रखी है, 3 days का ये हो गया, तो रिमेनिंग कितने हुए, 4 days. 4 days के लिए पर डे का कॉस्ट कितना है, ₹y. तो अब हम फर्स्ट जो कंडीशन है उस पर हम अपना इक्वेशन सेट करते हैं. व्हेन अ बुक इज केप्ट फॉर 7 days, तो टोटल हमारा कितना अमाउंट बनेगा, फॉर द फर्स्ट 3 days अमाउंट इज x एंड रिमेनिंग डेज हमारे कितने बचे, टोटल 7 days है, जिसमें से हमारे 3 days जो हैं यहां पर हमारा फिक्स चार्ज लगेगा एंड रिमेनिंग हमारे कितने बचे, 4 days, इस पर हमारा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. तो फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज कितना है हमारा, x है, प्लस 1 day का एक्स्ट्रा चार्ज है कितना, ₹y. तो 4 days का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा, 4y. एंड टोटल कितना पे कर रहा है स्टूडेंट, ₹27. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन, अदर स्टूडेंट पेड ₹21 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 days. When the book is kept for 5 days, तो 5 days में क्या होगा, 3 days का तो फिक्स रहेगा चार्ज, प्लस 5 - 3 कितना, 2 days रिमेनिंग बचा, 2 days का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 days का फिक्स चार्जेस ₹x प्लस 2 days का एक्स्ट्रा चार्जेस 2y, बिकॉज पर डे ₹y है, एंड टोटल अमाउंट ही पेड 21. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया. दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21. इन्हें हम सबट्रैक्ट कर देते हैं.
साइन चेंज, ये कट हो गया, 4 माइनस 2, 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21 इज 6, सो y इज इक्वल टू 3। y हमारा क्या था, फिक्स चार्ज कितना आ गया, ₹3। y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 2, बिकॉज 2 ज़्यादा सिंपल है, x प्लस 2y, y इज 3 इक्वल्स टू 21, x प्लस 6 इक्वल्स टू 21, x इक्वल टू 15। x हमारा 15 आ गया, y 3 आ गया, x हमारा क्या था, फिक्स चार्ज, और एक्स्ट्रा डे का कितना था, ₹y जो कि 3 है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर द फिक्स चार्ज is ₹15 and the charge for each extra day is ₹3। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो आज हमने ये 4 प्रॉब्लम्स करी हैं, देखा होगा चारों जो प्रॉब्लम थी एक ही कैटेगरी पर बेस्ड थी, मतलब जिसमें हमने जो बात करी थी वो टोटल अमाउंट, रुपीस, इस टाइप की बात करी थी। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा हम उसमें नेक्स्ट टाइप करेंगे, बट क्योंकि आज टॉपिक हमने स्टार्ट किया है तो 4 एग्जाम्पल्स एंड 1 टाइप ही हम कर पाए हैं, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी ट्राई टू कवर मोर टाइप्स इन द सेम क्लास, राइट। तो क्या है कि आज तो तुमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, तो इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस तुम्हें करना है। प्रैक्टिस में क्या करना है, स्टेप्स जो मैंने बताए थे, पहले क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, वेरिएबल असाइन करोगे, एंड देन क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे और उसको फॉर्मुलेट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेकेंड टाइम में वेरिएबल असाइन करने के बाद क्वेश्चन इतना रीड किया और मैंने इतना इक्वेशन बना दिया, फिर इतना इक्वेशन बनाने के बाद फिर मैंने आगे इक्वेशन रीड करा, फिर मैंने इक्वेशन फॉर्म करा, और यहाँ तक आने के बाद मतलब मेन जो है इन इक्वेशंस में, वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्या तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशंस फॉर्म करनी है। अगर तुम्हारी इक्वेशंस फॉर्म हो गई, मेन काम तुम्हारा यहाँ तक है। इक्वेशंस अगर फॉर्म हो गई उसके बाद तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है, बट मेन क्या है, पहले हमें इक्वेशंस गिवन होती थी, अब हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें इक्वेशंस फॉर्मुलेट करनी है। इक्वेशंस फॉर्मुलेट हो गई मतलब कि हम इक्वेशंस को सॉल्व आगे तो कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टाइप।